स्वागत है इस महाभारत के सत्र में। हम लोग महाभारत के वन पर्व के नल दमयंती के उपाख्यान को देख रहे हैं और आज हम अध्याय 79 पे आ गए हैं। पिछले 5-6 क्लासेस में हमने नल दमयंती के उपाख्यान को बड़े विस्तार पूर्वक श्रील व्यास मुनि ने लगभग 20 अध्यायों में यह नल दमयंती के उपाख्यान को, स्टोरी को, उपकथाओं को बताया है। इसका मुख्य उद्देश्य नल दमयंती के उपाख्यान से श्रील व्यास मुनि हमको अर्थ, एक रिश्ते में, एक रिलेशनशिप में कैसे उतार चढ़ाव के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए वो हम सीख रहे हैं। यानी पहले जो रिलेशनशिप काउंसलर थे कह सकते हैं, है ना, हमारे व्यास मुनि ने हमारे शास्त्रों में सारे चीजें दी हुई, हाउ टू हैंडल द रिलेशनशिप, है ना। इन्हीं चीजों को आज हम बड़े विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और टीकाओं में जो भी मैंने अपने गुरुजनों से सुना है आपको विशेषकर बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बृहदस्व मुनि जी ने 5 श्लोकों में इसके मीनिंग को बड़े संक्षेप में रख करके रख दिया कि क्या इससे सीखना है युधिष्ठिर को। सिर्फ युधिष्ठिर को ही नहीं, हम सभी को सीखना है। चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे गुरु शिष्य का रिश्ता हो, चाहे बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता हो, हर रिलेशनशिप में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज इन कथाओं से हमें श्रील व्यास मुनि सिखा रहे हैं। आइए चलते हैं, श्रील व्यास मुनि के इन कथाओं से क्या हम सीखने वाले हैं या क्या सीख रहे हैं, उस पे अब हम चर्चा करते हैं। श्रील बृहदस्व मुनि जो ये कथा सुना रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को काम्यक वन में, कहते हैं युधिष्ठिर, दमयंती और नल फिर से जो महान दुख प्राप्त किए थे उनको त्याग करके पुनः मिलने के बाद राजधानी में, निषद देश के राजधानी में ऐसे मानो राज्य फिर करने लगे जिस प्रकार से देवराज इंद्र नंदन वन में या अमरावती में, है ना, पूरे जम्बू द्वीप के राजाओं में प्रकाशमान। तुम भी अपने भाइयों के साथ इस चीज को फिर से प्राप्त करोगे। अरे दमयंती और नल तो अकेले थे, लेकिन तुम्हारे साथ तो तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारी पत्नी महारानी द्रौपदी है। इतना ही नहीं, वो तो अकेले ही भ्रमण कर रहे, तुम्हारे साथ तो महान वेद वेदांग पारंगत विद्वान ब्राह्मण है, तुम्हारे गुरु धौम्य ऋषि तुम्हारे साथ हैं। इस कथा को जो मैंने बताया, इस कथा का अगर कोई कीर्तना कलिनाशनम, इस इतिहास को सुनाने वाला या सुनने वाले को कलयुग के दोष नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों को यह इतिहास सुनकर आश्वासन मिलता है। क्या आश्वासन मिलता है? अब यहाँ से हम शिक्षाएं देखने वाले हैं। चलिए
कहते हैं सबसे पहले, अस्थिरत्वं च संचिन्तयत् पुरुषार्थस्य नित्यदा तस्योदये वये चापि न चिंतयितुमर्हसि। कोई भी संबंध, किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप जो है ना, वो क्राइसिस से जाता है। हर फेज है। भगवद गीता में भी कृष्णा कहते हैं ना, ये संसार है। अब प्रॉब्लम क्या है, हम मूवी देख करके आते हैं, हमको लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फिर आप गलत जगह पे बैठे हो। ये संसार है और यहाँ पे संसार के हर चीज में नश्वर है, और साथ ही साथ रिलेशनशिप भी हर फेज से जाता है, चैलेंजेस से जाता है ना। और जब रिलेशनशिप खास करके अप्स एंड डाउन्स से जब जाता है, उस समय हमको कैसे बिहेव करना चाहिए, ये नल और दमयंती की स्टोरी से हम सीखने वाले हैं। नल और दमयंती की स्टोरी सिर्फ हमें टॉलरेंस नहीं, हमें फॉरगिवनेस भी सिखा रही है ना। हम देखते हैं ये स्टोरी के माध्यम से कैसे दो लोग एक दूसरे से इतना मैगली प्रेम करते थे, इवन देवताओं के ऊपर भी एक दूसरे को प्रायोरिटी दिए। हर दोनों एक दूसरे के अंदर डिवाइन क्वालिटी देख रहे थे, ऐसा डिवाइन क्वालिटी की देवताओं को भी वो भूल गए थे। दमयंती ने किस प्रकार से ये हमने देखा। तो हम देखते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो हम व्यक्ति के वीकनेस और फ्लॉज को नहीं देखते हैं, है ना। लेकिन हमको ये भी पता है कि हर व्यक्ति के अंदर फ्लॉज और वीकनेस है ना। और जब सिचुएशन अपोजिट हो जाता है, जब रिलेशनशिप में वो सिचुएशन जब क्राइसिस में आ जाता है, तब हमको सिर्फ फ्लॉस और वीकनेस पूरा दिखने लग जाता है। करेक्ट। इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है रिलेशनशिप में, देयर विल बी अ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, क्योंकि हर एक जीव इंडिविजुअल है ना। हम डिफरेंसेस को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है, एक्सेप्ट करना सीख लो। नहीं, हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो टॉलरेट करना सीख लो। लेकिन प्रश्न उठता है, कब तक टॉलरेट करें। हर की चीज की लिमिट होती है प्रभु जी, कब तक टॉलरेट करें, है ना। और इस टॉलरेंस को कहाँ तक लेकर के जाए, और खास करके जब रिश्तों में जब हेट्रेड आने लगता है एक दूसरे के प्रति, तब जब हम हर्ट फील करते हैं, प्रायः जब हम दुखी होते हैं या हर्ट होते हैं ना, उस समय दो ही ऑप्शन, जैसे अर्जुन भी, फ्लाइट और फाइट। अर्जुन भागना सोचा, और हम कभी कभी फाइट करते हैं। हम क्या करते हैं, या तो पूरा चीजें भाग जाते हैं, उन रिश्तों से तोड़ देते हैं, कनेक्शन काट देते हैं, पूरा एकदम जीरो कर देते हैं, है ना। और या तो इतना पर्सन को क्रिटिसाइज करते हैं, इतना क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, अगर आप डीपली जा करके अंदर देखोगे, तो हमारे ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कम से कम, है ना, मैं, यस, है ना, एक विनिंग मिलता है, आर्टिफिशियल सेंस ऑफ विनिंग द फाइट, कि मैंने जीत लिया। नेगेटिव वर्ड्स हमारे वेपन हो जाते हैं, है ना। और उस समय कंपैशन तो छोड़ो, हम वो भी चीजें भूल जाते हैं
कि उन रिश्तों में कुछ अच्छे समय भी थे। ये होता माइंड का नेचर, है ना। इसी चीज को यदस्व मुनि यही कह रहे हैं, है ना, जिसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। बहुत सुंदर चीज बोलते हैं, विनाशशील है ना। फिर अगला चीज देखिए क्या कहते हैं, श्रुत्वे इतिहासम निपते समाश्च सिहित्मा शुचा व्यसने त्वम महाराजा ना विषेदे तुम अर्हसि। धैर्य, धीरज, पेशेंस, है ना। कैसे, फिर से चलते हैं, इसीलिए तो इतनी लंबी कहानी सुनाई व्यास मुनि ने। कितना दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे नल दमयंती ना। जब प्रेम होता है ना, तो एप्रिसिएशन करना बहुत आसान होता है। हर चीज में अरे प्रभु जी, रिस्पेक्ट बना रहता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति बिहेवियर चेंज करना स्टार्ट करता है, जैसे नल ने बिहेवियर चेंज करना स्टार्ट किया, दमयंती ने टॉलरेट करना स्टार्ट किया उसके वीकनेस को। अब मैं एक चीज, क्योंकि आप लोग बुरा ना मानिएगा, सारे माताओं को या प्रभु जी लोग को भी, प्राय हम जब स्टोरी सुनते हैं ना, क्योंकि इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे, है ना, हम इतना बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं ना, हम इतना बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कल लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहे थे, है ना। तो अक्सर इस इन स्टोरीज को बाहर के तथाकथित जो माताएं, जो फेमिनिज्म, दे हेट सच स्टोरी। कहते हैं अरे स्त्रियों का अपना इंडिपेंडेंस कहाँ, इतना दबाया जाता है। हम जब शास्त्रों को भी पढ़ते हैं ना, हम अपने बुद्धि से पढ़ते हैं। प्रॉब्लम हमारा ये है, हम गुरु से नहीं सुनते हैं। हम गुरु का सुन तो रहे हैं, जैसे भगवत गीता के 3rd चैप्टर टेक्स्ट 1 में देखो, भगवान ने सारा चीज बताया। फिर से अर्जुन पूछता है, भगवान मुझे ये घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो जब बुद्धि श्रेष्ठ है। कहता है ना पहले ही श्लोक में कि यदि बुद्धि श्रेष्ठ है तो ये घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। अब इसके दिमाग में क्यों ये बात आया अर्जुन के मन में, क्योंकि अर्जुन ने सोचा, भगवान 2.49 में दूरे नहीं अकर्म, एक श्लोक आता है ना, भगवान कहते हैं बुद्धि का सहारा लो, दूर रहो इस अकर्म से। क्योंकि अर्जुन को लग रहा था युद्ध करना इनऑस्पिशियस काम है। वो तो सही बात है, मारना है, युद्ध में तो लड़ाई होता है। और लड़ाई जब आप करते हो और वो भी अपने जनों से और अपने ही गुरु दादा को, ये तो बहुत गलत काम है। भगवान ने उसका पूरा फिलॉसफी चेंज कर दिया। गुरु के पास जब बैठते हैं ना, माइंड को थोड़ा सा खोल के बैठिए। अपने सोच को गुरु पे मत थोपिए। या आप सास को जब पढ़ते हैं ना, अपने सोच को सास पे मत थोपिए, फिर सीखेंगे नहीं। फिर अल्टीमेटली हम अपने ईगो को ही बूस्ट कर रहे हैं। सास हमारे ईगो को बूस्ट करने के लिए नहीं है। सास और गुरु के वाक हमारे उस ईगो को काटने के लिए है, तो कि ताकि हम कृष्ण के चरण, अल्टीमेटली हम क्यों ये सब सुन रहे हैं, कृष्ण की रति चाहते हैं ना, कृष्ण के प्रति प्रेम चाहते हैं अल्टीमेटली। व्यास मुनि भी कहते हैं। अब अगर हम अपना सोच रख करके शास्त्रों को पढ़ेंगे सुनेंगे, दिक्कत क्या हो जाता है, हम अपना बुद्धि लगाते हैं। फिर ऐसे प्रश्न उठेंगे, ऐसे स्त्रियों के साथ क्यों होता है, स्त्रियां ही क्यों। आप क्योंकि आप स्त्री योनि में हो, प्राय मैं आपके लिए नहीं, जैसे मैं पुरुष शरीर में हूं, तो मैं, लेकिन मैंने जब अपने आचार्यों का ये सुना पढ़ा, मैं आज आपको दमयंती का ग्लोरिफिकेशन दिखाने वाला हूँ इसमें। आप ये दमयंती का, अब इसको, इसी स्टोरी को कोई दमयंती का कष्ट देख सकता है, और मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, हमारे आचार्य बता रहे हैं दमयंती कितनी महान स्त्री है ना। ये होता है। इसलिए कभी भी सुनिए, या जो भी आपके जीवन में कोई आपका मिलते हैं,
उनको हमेशा यही बताना है ना कि गुरु शास्त्र को सुनना चाहिए, तो तद विधि प्रणिपातेन के जैसे। चलिए, ये चीज को बैकग्राउंड कर रखते हुए आप सुनिएगा, है ना। जब दमयंती ने, क्योंकि ये दमयंती की स्टोरी ज्यादा है, एक स्त्री का, है ना। और आप सोचो, बेहद मुनि सुना किसको रहे हैं? राजा युधिष्ठिर को। आप समझ रहे हो, राजा युधिष्ठिर को सुना रहे हैं दमयंती की कथा, एक स्त्री की महानता एक पुरुष को। हमने इस एंगल से कभी देखा ही नहीं ना, इसीलिए हमें ऋषि मुनियों के एंगल से देखना चाहिए। तो जब दमयंती ने देखा कि नल का, क्योंकि आप देखो स्टोरी भी ज्यादा दमयंती का दिखाया गया था, नल का एक दो स्टोरी में खत्म। तो नल के बिहेवियर में जब चेंजेस आया, किस प्रकार से दमयंती ने टॉलरेट किया उसके वीकनेस को। नल सब कुछ हार गए, है ना, सारा जुआ खेल करके सब कुछ हार गए। दमयंती का क्या इसमें प्रॉब्लम था? दमयंती बड़ी में से दमयंती का क्या मिस्टेक था? नथिंग। बट फिर भी उसने एक्सेप्ट किया, तब नल को मिस्टेक को टॉलरेट किया। इतना छोड़ो, आधा कपड़ा लेकर के भाग गया, अर्ध नग्न में अवस्था में फॉरेस्ट में छोड़ दिया। उसका टॉलरेंस लिमिट पे पहुंच गया। और नेचुरल है भाई, क्वेश्चन आएगा किसी के मन में, आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों? मन उस समय हमारा, भगवद गीता में यही तो कृष्ण कहते हैं, मन उस समय हमारा अब शत्रु वाला रोल खेलता है। उसके मन ने बोला, क्या हम पढ़े थे ना, लव जो था वो हेट्रेड में बदल रहा था। तुम्हारे साथ इतना अन्याय हुआ दमयंती, है ना? वो वर्बली अब्यूज की, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से जाना पड़ा कितना ना। उसको पहले शिकारी, है ना, उसके ऊपर बलात्कार करने का प्रयास किया। फिर किस प्रकार से नाग, शेर इत्यादि, फिर हम देखते हैं हाथियों का झुंड ने, है ना। वो हर माइंड उस समय प्रोजेक्ट कर रहा था एक्शन नल के, क्या, कि मेरे साथ कितना गलत हो रहा है। लेकिन दमयंती ने नहीं सुना अपने माइंड को। ये होता है टेस्ट, और ये जीवन में हर किसी के टेस्ट आएगा। ये सिर्फ नल दमयंती की कथा मत समझिए, ये हर एक व्यक्ति की कथा है। चाहे आप भक्ति में हो या नहीं हो, आपके रिश्तों में, आपके आध्यात्मिक रिश्तों में भी, गुरु शिष्य के, या आप किसी मंदिर से जुड़े हो, किसी संस्था से जुड़े हो, वहां पे भी ये टेस्ट आएगा। माइंड क्या करता है ना, पूरा रिवर्स मार देता है ना? लेकिन उस समय, इसीलिए हम शास्त्र को पढ़ते हैं, गुरु के वचनों को सुनते हैं। यहाँ पे सिर्फ टॉलरेंस नहीं, यहाँ पे हमारे शिला प्रभुपाद जी अक्सर इसीलिए कहते थे फॉरगिवनेस, क्षमा। क्योंकि सिर्फ टॉलरेट करने से चीजें बात नहीं बनेगी, अंदर आग लग रहा है ना। वी हैव टू लर्न द एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस, है ना। क्योंकि जब नेगेटिव एक्सपीरियंस आता है इन लाइफ, बहुत डिफिकल्ट होता है फॉरगिव। मैं अपने लिए आज ये स्टोरी सोच रहा हूँ, है ना। वंस हम, क्या होता है ना, दूसरे पर्सन को एकदम परवर्ट विलन बना देते हैं। एक समय देखो, उसको हीरो बनाए रहते हैं कि प्रभु जी आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, और उल्टा कर देते हैं, आपके जैसा नीच कोई नहीं है। हम स्टोरी पे बिलीव करने लगते हैं अपने माइंड के, और हम हर्ट करना स्टार्ट करते उस व्यक्ति को, यह रियलाइज करने के लिए कि तुमने कितना गलत किया है। लेकिन
हम ये भूल जाते हैं। हाथ में कोयले, दहकता हुआ कोयला रख करके फेंकने से पहले हमारा हाथ पहले चलता है। क्या करना चाहिए? दमयंती ने क्या किया? सेकंड चांस। सेकंड चांस। कई बार हम भी व्यक्ति को सेकंड चांस, हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं व्यक्ति को फॉरगिवनेस नहीं मिलना चाहिए। एक्चुअली हम अपने आप को ही, आप देखो, हमारा पीस हमारा खुद का हम तोड़ लेते हैं। एटलीस्ट फॉरगिवनेस से आपके अंदर पीस मेंटेन रहेगा। दमयंती यही सोचती है, इतना मैं अगर नन नल की इतना निंदा करूंगी तो मेरा ही पीस लॉस होगा। अगर मैं, अभी तो नल चला गया है, मैं हेट्रेट कैरी करके रखूंगी, मेरा ही पीस चला जाएगा। और कुछ तो कारण भी होगा, उसने ऐसे क्यों किया। माइंड फोर्स करेगा, प्लीज। बहुत आसान नहीं, इसलिए भगवान कहे हैं, है ना, गीता में अर्जुन बोलता है चंचलम ही मना कृष्ण। हमने देखा जो अर्जुन उर्वशी को ना कह सकता, वो कह रहा है कि मन बहुत चंचल है। चंचल ही नहीं है कृष्णा, प्रमाथि बलवत्तरम है, पागल है, पागल कर देता है। माइंड फोर्स करता है, एक्सप्लेनेशन नहीं, उसने गलत किया है, वो सेल्फिश है। लेकिन उस समय अपने स्टोरी पे स्टक नहीं होना। ये प्रभु जी कैसे उठे हैं, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए गुरु की कृपा, इसके लिए हरि नाम की ताकत लगती है ना। इसलिए अगले श्लोक में आप देखोगे ना, इसी चीज को बोलते हैं सत्वो। क्यों हम लोग सत्वा सत्वा बोलते हैं बार बार, सत्वा। और सत्वा जो है, विशेषकर भक्ति करने से, विशेषकर जब हम नाम जप करते हैं ना, कहते हैं विषमावस्थिते देवे पौरुषे फलताम गते। जब आपका प्रारब्ध भी, डेस्टिनी भी आपके अगेंस्ट है, और पुरुषार्थ भी कर रहे हो, वो भी होता है ना। कई बार स्टूडेंट लाइफ में भी प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सक्सेस भी नहीं मिलता है, डेस्टिनी भी एकदम अलग चलता है, सब चीज उल्टा हो जाता है। जिस दिन एग्जाम देने जाओ तो बारिश होता है, गाड़ी लेट हो जाती है, लेट शायद पहुंचे। उस समय भी, है ना, उस समय भी कह रहे हैं विषादयन्ति नात्मानम सत्वोपाश्यनो नरा। सत्व गुण का से उस समय भी जो सत्व गुण, मतलब क्या, सत्व संजायते ज्ञान ना। हाँ, ऐसा मनुष्य, रूपा जी कहते थे ना, द ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन कैसे पता करते हैं, वो कैसे उस समय जब प्रोवोकिंग सिचुएशन, जब डिफिकल्टी आता है, उस समय कैसे वो रिएक्ट करता है। सब कुछ अच्छा चलता है तो सब अच्छा रहता है। इसीलिए दमयंती ने सोचा, है ना, क्या मैं अपने स्टोरी पे नहीं स्टक करूंगी, लेट मी हियर द वर्जन ऑफ दैट पर्सन स्टोरी। इसलिए नल को एक सेकंड चाहा, नॉट बिकॉज ही जस्ट डिजर्व इट, बट बिकॉज शी डिजर्व द पीस। उसको मन की शांति चाहिए थी, है ना। सिर्फ इतना सुंदर रिश्ता को एक कंफ्यूजन से तोड़ देना क्या सही है, वो सोचती है। दुख में जा रही है, अरे दुख क्यों नहीं होगा, लेकिन वो बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं ना।
वो सोचती है ये रिलेशनशिप मैंने ही चूज किया था ना उसको। वो अपने चॉइस को ऑनर दे रही है लाइफ में। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए चॉइस। जिंदगी में एक चीज याद रखिए आप, हर एक व्यक्ति का अपना प्रोस और कॉन्स। हर एक व्यक्ति डायमंड नहीं है। अरे चांद पे भी दाग लगे रहते हैं, कहते हैं ना। कोई परफेक्ट नहीं है भाई। और हम परफेक्ट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। हम भी परफेक्ट नहीं है। जब हम पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो हमको ये जानना चाहिए इसके साथ साथ इसके कुछ मिस्टेक्स और फ्लॉ भी मैं साथ में ले रही हूँ या ले रहा हूँ, है ना। जस्ट बिकॉज यू डोंट नो राइट नाउ उसके जो फ्लॉ, इसका मतलब ये नहीं कि कल वो फ्लॉ नहीं दिखेगा, आएगा समय। और जब व्यक्ति ऐसे बिहेव करता है, हो सकता है वो व्यक्ति खुद ही स्ट्रगल कर रहा है। इसलिए माय स्पिरिचुअल मास्टर ऑलवेज यूज्ड टू से अबाउट द कंपैशन, ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। इस क्वालिटीज पे वो बहुत ज्यादा आजकल फोकस करते हैं इन क्लासेस। इसलिए जब हम बहुत ज्यादा एंग्री सिचुएशन में हो ना, मैं बताऊं, प्रैक्टिकल स्टेप उठाओ, नाम जप, माला उठाया करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कौन से प्रार्थना करें? अरे एक छोटा बच्चा, वो कुछ धक्का लगता है तो उठा करके फेंक देता है, मार देता है, हर्ट हो जाता है। लेकिन बच्चे की अच्छाई क्या है, वो फिर से जुड़ जाता है। आप किसी व्यक्ति से इतना प्रेम करते थे, आज उससे इतना नफरत। अरे वो प्रेम कहाँ पे चला गया? यानी वो प्रेम सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे सेंस ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है ना। दमयंती ये सोच रही थी मैंने देवताओं के अगेंस्ट जाकर के नल को चूज किया, मैंने चूज किया। उसके साथ मैंने अच्छे समय बिताए किए हैं। आज भले ही मेरे जीवन में इतना नेगेटिविटी आया, पर मैं, जो ओरिजिनल मेरा चॉइस था नल को एक्सेप्ट करना, है ना, बट वो प्री मैच्योरली कंक्लूजन पे नहीं आती है। और जब वो उसके पर्सपेक्टिव से स्टोरी को सुनती है, शी रियलाइज, लेट मी फॉरगिव, लेट मी रिकनेक्ट, टॉलरेट फर्स्ट, फॉरगिव नेक्स्ट। कहना बहुत आसान है, आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट सो इजी थिंग। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू प्रैक्टिस, बट this is what the Vyas Muni is teaching us. This is what the Priyadaswa Muni is saying to Yudhishthir Maharaj. थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या हम बहुत जल्दी प्री मैच्योरली डिसाइड नहीं कर लेते? हम ये नहीं कह रहे कि सामने वाले में गलतियां नहीं है, अरे भाई हैं, है ना। और इसलिए प्रियदर्श मुनि कहते हैं क्या, ये चेदम कथिष्यन्ति नलस्य चरितम महत्। नल, राजा नल की इस कथा को महान बता रहे हैं। और जो निरंतर सुनता है उसके जीवन में दरिद्रता नहीं आती। अर्थ की बात हो रही है, मैंने पहले बताया दरिद्रता। दरिद्रता किस चीज का? रिश्तों की दरिद्रता भी होती है। सिर्फ पैसे की दरिद्रता नहीं, कई बार लोगों के पास बहुत पैसा होता है पर रिश्ते ही नहीं होते हैं, है ना।
तो रिश्तों की दरिद्रता नहीं होगी। इसीलिए अगले लाइन में देखिए कहते हैं, इतिहासम इमं श्रुत्वा पुराणम सस्वदुत्तम। इस प्राचीन इतिहास को श्रवण करने से क्या, पुत्रा पौत्रा पशु, है ना, ये सबसे वो प्रसन्न रहेगा। अब कहते हैं राजन, इसका एक और इस उद्देश्य, अच्छा ये बृहदस्व मुनि ही क्यों कहानी सुनाए, कोई और मुनि भी तो सुना सकते थे ये कथा, ये भी तो मन में आ सकता है प्रश्न। अब उसका रीजन भी जान लीजिए। बस बृहदस्व मुनि स्वयं बोलते हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो भय है ना युधिष्ठिर, कैसा भय, भयान्यासी यशा, कि कहीं मुझे फिर से युद्ध खेलने के लिए बुलाया जाएगा और मैं फिर से हार का सामना करूंगा। ये हम, मैं तुम्हारे उस भय को नष्ट कर दूं। युधिष्ठिर पूछते कैसे, कहते हैं प्रियदर्शो मुनि, इसलिए जज मत करो। भगवान ने हर व्यक्ति को किसी न किसी कारण के लिए हमेशा सोचा करो। राधा गोविंद जी ने मुझे किस लिए इस संसार में मतलब भेजा नहीं है, मतलब हमें इस संसार में, मेरे जीवन में कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ तो मेरे अंदर होगा चीजें, मैं इसको कैसे इस भगवान की सेवा में लगाऊं। देहदास मुनि कहते हैं, वेदा च हृदय कृष्णमहम सत्य पराक्रम उपपद्यस्य कौन्तेय प्रश्नो हम ब्रवीमि में, तुम प्रसन्न हो जाओ क्योंकि मुझसे, मैं पूरे द्यूत के रहस्य को जानता हूँ। बृहदस्व मुनि, एक मुनि और द्यूत, बड़ा अनपढ़ा लग रहा है ना। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू, जस्ट लाइक द काम सूत्र written by Vatsayana मुनि, हाउ टू डाइजेस्ट इट। इसीलिए मैं कई बार कल बोला था ना, हर चीज क्यों समझना बुद्धि से, हर चीज क्यों मेरे को समझ में आना ही चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा लाइफ में। हमारे यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं, इनसे मैं पूछूंगा, आपने कभी कभी मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, कभी कभी नहीं हो सॉल्व होता है ना, वहीं पे अटक जाते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं, वो चैप्टर नहीं समझ में आता आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं अरे ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हुआ, सोचो एक सिंपल सा मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हमको समझ में आता है, हम भी लाइफ में है ना, आगे बढ़ते हैं ना। और कई बार हम देखते हैं कि फिर से जब वापस जाते हैं, अरे अच्छा ये ऐसे किया जा सकता था। हम क्यों हर चीज को इतना सीरियसली ले लेते कि ये चीज मुझे समझना नहीं है, मेरे को भी नहीं समझ में आया बेअदब मुनि कहाँ से सीखे है ना, क्यों भाई उनको क्यों दियो, है तो है। उन्होंने कहा मैं तुमको वो इतिहास बताऊं, पूरा मंत्र बताऊंगा जिससे तुम फिर से नहीं हारोगे। देख लो, युधिष्ठिर महाराज सिर्फ जंगल में पिकनिक मनाने नहीं गए थे, तो तैयारी भी कर रहे थे। नाउ ही हैज लर्न। और वैशंपायन जी कहते हैं, करने जाए, राजा युधिष्ठिर ने फिर बड़े प्रसन्न होकर के कहा कि मैं ये रहस्य को यथापूर्ण जानना चाहता हूँ, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है। और पूरे रहस्य को बताया, है ना। उन्होंने सिर्फ द्यूत की रहस्य को नहीं बताया, उन्होंने साथ ही साथ अश्व विद्या भी दी। ये होता है गुरु, जब आप गुरु का सेवा करते हो ना, गुरु दो के जगह चार चीजें बता देता है। लो एक्स्ट्रा, है ना। वहां से बता करके बेहद मुनि चले गए। अब वो वापस आपको कभी इनका जिक्र नहीं होगा। टीचर ऐसे ही होते हैं, वो आते हैं जीवन में, सिखाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसका बृहदस्व मुनि का वर्णन मेरे ख्याल से भागवत में आता है, जब वो
भीष्म देव बाणों के सिया पे लेटे हैं ना, उस समय प्रियदर्शी मुनि का भी नाम आता है कि प्रियदर्शी मुनि आए थे देखने के लिए। तो that is that। तो यहाँ पे ये कथा बोल करके ये चीज सिखा रहे थे शिला व्यास को। हरे कृष्ण। आगे अब क्या कथा है वो अब हम कल देखते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। मैंने जो अपने गुरुजनों से सुना वो आपको प्रेजेंट किया, प्रयास किया सिंपल इंग्लिश अपने लैंग्वेज में। किसी का कोई क्वेश्चन या नहीं? नहीं तो फिर यहीं पे रुक जाते हैं। हम कल देखेंगे इसके आगे की कथा में। तो ये है हमारे वेद पुराण। ये हमको बहुत सुंदर कथाओं के माध्यम से व्यास मुनि सब कुछ सिखा रहे हैं इस पंचम वेद महाभारत। इसको सुनिए और इसको अपने जीवन में अमल करना है, दूसरों के लिए नहीं लगाना है। वो क्यों नहीं कर रहा? लेट अस ट्राई, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षति, है ना। दमयंती ये नहीं सोच रही थी कि नल क्यों नहीं लगाया ना। हमें अपने लिए जीवन, धर्म फल देगा, कब देगा, कैसे देगा, ये धर्म पे छोड़। ठीक है। जस्ट जूम यूज बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सेकंड चांस का थोड़ा बता दीजिए कि सेकंड चांस देना चाहिए का मतलब एग्जैक्टली क्या समझना चाहिए। देखिए, एक प्रभु जी एक समय सेकंड, आता है। मतलब प्रभु जी एक सेकंड, मतलब मेरा मतलब उसमें मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि प्रभु जी जैसे अपना टॉलरेंस की एक लिमिट होती है, क्योंकि हर कोई सबके सतोगुण का भी एक लेवल होता है। तो जब वो पार कर जाता है तो या तो सिचुएशन से भाग जाता है, और अगर थोड़ा बहुत अ, भक्ति में है तो ये सोचता है कि चलो भगवान की इच्छा है, ये सब चीज तो आती जाती रहती है, भले खुद को वो हार्म भी कर लेता है। तो प्रभु जी इसको थोड़ा लेते हुए बताइए। सेकंड चांस मतलब कहने का अर्थ इज द सेंस ऐसे रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फिर से उस व्यक्ति से टॉक स्टार्ट करना है, बट एटलीस्ट वी शुड नॉट हैव हेट्रेड फीलिंग फॉर दैट पर्सन। घृणा की भावना नहीं रख, प्रयास करना चाहिए घृणा की भावना से ऊपर उठना, है ना। ऐसा नहीं कि उसके मन में घृणा, अरे उसके साथ बुरा हो जाए, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अभी देखो, या उसके जीवन में कुछ कष्ट आ रहा है तो आनंद लेने लग जाए, बढ़िया हुआ उसके जीवन, है ना। ये सही है। प्रार्थना करना चाहिए, अगर कोई जीवन में कठिनाई से कष्टों से जा रहा है ना, उसके लिए भी प्रार्थना करें। विशेषकर जब हम किसी ने हमारे साथ बुरा किया है और उसके लिए आप प्रार्थना करते हो ना, तब गोविंद जी कहते हैं कि ये है मेरा सत्य। यही तो हम भागवत और सब में चरित्र पढ़ते हैं ना। तो ये चीजें एटलीस्ट यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है तो। प्रभु जी नहीं, ये तो मतलब थोड़ा बहुत जो कृपा है आप लोग की, तो प्रभु जी ये तो हम करते हैं, भले किसी ने मेरे साथ गलत किया है फिर भी हम भगवान से कहते हैं कि उनके लिए प्रभु जी अच्छा होना चाहिए। तो लेकिन प्रभु जी फिर भी कहीं ना कहीं तो मतलब घृणा तो नहीं आती है, लेकिन एक मतलब कि शॉर्ट क्लेश टेम्पर्ड रह होता है जाता है। कि हाँ हाँ, कि रह जाता ये चीज है प्रभु। है। हाँ, तो वो चीज कैसे आता है ना, वही चीज मैंने कहा। जस्ट नॉट टॉलरेट, फॉरगिवनेस। उसके लिए थोड़ा सा ज्ञान डेवलप करना पड़ता है। भक्ति तो कर ही रहे हैं, ज्ञान भी, ज्ञान बहुत सारे ज्ञान में होते हैं। अब वो डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे हम ये ज्ञान से सीख रहे थे कि हमने उस व्यक्ति के साथ अच्छे समय भी व्यतीत किए, है ना। उस व्यक्ति के प्रति इसीलिए मेरे स्पिरिचुअल मास्टर बार बार ग्रेटफुलनेस पे बहुत बोलते हैं आजकल, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता होनी चाहिए। उस व्यक्ति ने शायद मेरे लिए बहुत कुछ किया भी है। उस चीज पे फोकस, माइंड लेकिन अपोजिट पे जाएगा। माइंड का नेचर है ना, हमारा माइंड का नेचर हो गया है, वो कंडीशन हो गया है कि उसको व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ है, वो गलत चीज को ही पकड़ता है। बहुत मुश्किल है उसको उठा करके बार बार ऐसे सोचवाना, यही तो स्ट्रगल है। अब उसको कैसे वापस लाना है, हो सकता है
ये चीज पे आप सोचिए कि उसने क्या किया। या इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं, भागवत में दर्शाता था तेनो कंपम, हो सकता है मैंने पूर्व जन्म में उसके साथ कुछ बुरा किया, वो सिर्फ मुझे वो फल मिल रहा है ना, मतलब रिएक्शन काट रहा है, थैंक यू कि आप शायद मेरे को नेक्स्ट बर्थ ना मिले। तो इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। नाउ दिस इज ऑल फॉर आवर पर्सनल पर्सपेक्टिव। किसी दूसरे के साथ कुछ व्यवहार गलत हो रहा है वो उसका अलग चीज है, ठीक है। धर्म बहुत ही है ना, इसे बहुत लेयर बाय लेयर है। ऐसा नहीं आज जो चीज सीखा है उसको हर जगह अप्लाई करना। ये ये विशेषकर ये चीजों को अप्लाई हमें अपने जीवन में करना है जब हमारे साथ कुछ होता है। बहुत मुश्किल होता है, आई एग्री, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो। विशेषकर जब आपका बहुत कोई है ना जिनसे प्रेम था और वो तब ऐसे रूडली रूथलेस वे में कोई कुछ बोले, है ना, बहुत मुश्किल होता है, वेरी डिफिकल्ट, चैलेंजिंग। अच्छा प्रभु बट जी, वी जैसे हैव टू आप लर्न। आप क्लासेस में बताते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति में 100% कमी नहीं होती है, यह भी होता है कि कहीं कहीं वो सही है। तो जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर मतलब कि किसी को बोलता हूँ कि जो आदमी कहीं सही है तो फिर उसको सही बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर जगह हर वो गलत नहीं है। तो फिर सामने वाला बोलता है कि तुमने मतलब एक छेड़ भाषा में जैसे हमने गरिया दिया तो ठीक है, तुमने गरियाया तो गलत, तुम अपना अपना एक्सप्लेन दे रहे हो। तो फिर आंसर ये होता है कि जहां वो सही है एटलीस्ट वहां तो बोलो वो सही है। लेकिन ये फिर जो भक्त नहीं है या जो नहीं कुछ लर्न कर रहा तो उसको समझाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, हमें उससे समझाना भी नहीं है, लेकिन ये फिर उस समय स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। फिर सामने वाला कहता है कि अब तुम कभी मेरे सामने ये मत बोलना कि वो मतलब तुम मत बोलना कि अब वो सही है। तो फिर ये प्रॉब्लम प्रभु जी आ जाती है। तो सामने वही वाले का चीज है ना, मतलब होता है कि सब जगह ही वो गलत है, उसको पूरा 100% रॉन्ग साबित कर देता है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, वही चीज मैंने बताया। आज हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में जीते हैं। या तो सामने वाले की सिर्फ अच्छाई बताओ, बात अगर अच्छाई कर रहे हो तो सिर्फ अच्छा है, और सामने वाला अगर बुरा है तो सिर्फ बुरा है। ऐसा होता ही नहीं है, ग्रे जोन होता है हर के जीवन में, है ना। तो ये तो ठीक है अभी, नहीं सामने वाला नहीं समझना, अब वो ग्रे जोन को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता तो लीव इट, एटलीस्ट आई शुड लर्न इट, हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हर व्यक्ति का उस चीज को भी आप एक्सेप्ट कर लो कि सम पीपल दे डोंट वांट टू लर्न, एटलीस्ट दे आर नॉट गोइंग टू लर्न फ्रॉम मी, ये भी है। जरूरी नहीं कि हर कोई मेरी बात को एक्सेप्ट करेगा। आगे चल के विरोध नीति में यही आएगा, तीन प्रकार के लोग होंगे। कुछ लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे जीवन भर, कुछ लोग आपको जीवन भर नॉट एक्सेप्ट करेंगे, है ना, चाहे भक्त हो या फिर कुछ लोग न्यूट्रल रहे। ये कहीं पे भी, चाहे इंदौर रहो, वाराणसी रहो, वृंदावन रहो, मायापुर रहो, कनाडा रहो, यूएस रहो, गृहस्थ आश्रम में रहो, ब्रह्मचारी आश्रम में रहो, सन्यासी रहो, इस्कॉन में रहो, इस्कॉन के बाहर रहो, ये तीन चीज तो आपको हर जगह एक्सेप्ट। अल्टीमेटली कृष्ण की रति हमको चाहिए जीवन में, ये लक्ष्य कभी नहीं चाहिए, है ना। ये सारे चीजें जो हैं, ये ऑब्स्टिकल्स, ये जर्नी है, इस डेस्टिनेशन वो कृष्ण के चरण को प्राप्त कर, इस लक्ष्य को लेकर के हमेशा, ठीक है प्रभु। चलिए थैंक यहीं यू पे रुकते प्रभु। हैं, और कल मिलते हैं इससे आगे की कथा में। महाभारत, महाभारत ग्रंथ की जाए, शिला प्रभुपाद की जय।